अशवानी हांडा साहब, आपका स्वागत है। आप कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और गुलाम नबी आज़ाद फार्मर चीफ मिनिस्टर के लाइलिस्ट हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो पद्म भूषण अवार्ड मिला, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, हम पूरे जो जम्मू कश्मीर है वो इस अवार्ड का स्वागत करता है जो श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को पद्म विभूषण से भारत सरकार ने नवाजा है। और आज इसी खुशी में पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो आज़ाद साहब को और अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में अपना प्यार देगा। आने वाले चुनावों में जो है आज़ाद साहब अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हैं तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये दर्शाता है कि आज़ाद साहब ने किस तरीके से देश के अंदर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर अपने टेन्योर में काम किया है। उसका ये जो है सम्मान जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। हमें कांग्रेसी खेमे में खलबली क्यों, जबकि एक समय ऐसे सा इस देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और जिनेवा वार्ता में उन्होंने अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के थे उनको जिनेवा वार्ता में भेजा था। अगर आज कांग्रेस के किसी लीडर को अवार्ड मिलता है, ये किसी पार्टी का विशेष अवार्ड नहीं, ये देश का अवार्ड है, तो फिर कांग्रेसी खेमे में खलबली क्यों उल्टे सीधे बयानात, क्यों जलसी, क्यों जलन? इस पे क्या कहना आपका? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये पूरी तरह से पार्टी सीनियर लीडर द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इससे साफ उन लोगों की ईर्ष्या झलकती है जिनको ये सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में और जोश खरोश से लोगों की और समाज की सेवा करनी चाहिए ताकि वो इस सम्मान को पाने के लिए हकदार बने। और उसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जिनेवा में भेजा था, तो ये जो हमारे लोकतंत्र की एक तब भाजपा के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था। आज भाजपा के विरोध गुलाम नबी आज़ाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो हमने हमारी सरकार के प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिनेवा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भेजा। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश के और विपक्ष के जो नेता थे उनको चुना इस अवार्ड के लिए, उनकी सेवाओं को सराहा गया। इसी की वजह से आज भारत सरकार ने ये जो सम्मान करने का मन बनाया है वो इसी लोकतंत्र को आगे लोकतंत्र की नींव जो है वो बनी रहे, लोकतंत्र का जो एक आप सशक्त जिसको कहते हैं वो बने, इसके लिए ये सारी जो है चीज़ें की गई। हांडा साहब बिल्कुल ठीक। महाभारत का इतिहास तो आपने देखा है, कौरव सेना ने अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह में फंसाया था, युद्ध करने गया लेकिन वापस की उसके पास रणनीति नहीं थी। कहीं भाजपा ने ऐसे ही कांग्रेस को चक्रव्यूह में तो नहीं फंसाया कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो? देखिए, आप अर्जुन को तो अभिमन्यु को तो आप चक्रव्यूह में डाल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की डाली नजर आ रही है। भगवान कृष्ण को आप इस चक्रव्यूह में नहीं डाल सकते। तो जिस तरीके से चक्रव्यूह रचा गया था तो उसके बाद जो कौरवों का हशर हुआ वो आपने देखा है और पूरे संसार ने देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी साजिश के तहत ये दिया गया है। मैंने आपसे पहले कहा है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको कायम रखा जा रहा है भारत के अंदर, और भारत एक मिसाल है लोकतंत्र की पूरे विश्व के अंदर। जिस तरीके से हम एक दूसरी पार्टी को कभी भी अलग और दुश्मन नहीं समझते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम विरोधी समझते हैं और विरोधी ही समझना चाहिए, ना कि उसको दुश्मन समझना चाहिए। तो इस तरह का अवार्ड देना लोकतंत्र की नींव को पक्का करना है। हांडा साहब, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो क्या गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बगैर भी आप चुनाव जीत सकते हैं? इतना आप बताइए। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ज़रूर सुनेगी इसको। देखिए, हमारा साफ कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार दोबारा से लानी है तो आज़ाद साहब ही अकेला ऐसा एक विकल्प है मुख्यमंत्री के रूप में जो जम्मू कश्मीर में फिर से कांग्रेस की सरकार ला सकते हैं। अन्यथा जम्मू कश्मीर में जो है वो खाता खोलने को भी मुश्किल
क्योंकि खाली जम्मू की बात नहीं करनी हमने, लेह लद्दाख कहाँ, कश्मीर कहाँ है, पूरे पूरा जम्मू खित्ते की बात कर रहा हूँ कि अगर आज़ाद साहब अगर चेहरा नहीं सामने लाते हैं हमारी पार्टी, तो मैं आपको ये दावा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हम खाता भी नहीं खोल पाएंगे।